जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आप सबके एसएससी के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। जीडी का तो डेट भी आ गया है, 10 तारीख से आप सबके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है। एसएससी जीडी के 10 तारीख से आप सभी के एग्ज़ाम हैं। तो मेहनत करिए, आप लोग सब मेहनत करते रहिए अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें रिवीजन भी करते रहिए। मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सब अच्छे से तैयार करते रहिए। अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 10 दिन बचे हैं, तो आप जितना हो सके उतना रिवीजन करो। नया पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, जितना अभी तक पढ़ लिया है वो सारी चीज़ें बड़े एकदम अच्छे से रिवीजन मारो, क्योंकि जो नई चीज़ें पढ़ोगे अब वो इतना कारगर नहीं होंगी, क्योंकि जितनी पुरानी चीज़ें पहले से पढ़ रखे हो, जो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जितने महीने में जो भी पढ़ रखा है अभी तक, जो तुम्हारे पास नोट्स बनी हुई हैं, उनका एकदम अच्छे से खूब सारा रिवीजन करो, क्योंकि 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब नई चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं इतना भी संभालो, क्योंकि उतने से ही उतना ही पढ़ो। अब ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो बढ़िया अपने एसएससी जीडी वाले एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस करो और खूब मन लगा के पढ़ो और मेहनत करो। तो आज हम शुरू करते हैं बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास ही पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे और 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए भी दिया था, जिसमें से 1-2 लड़कों का कमेंट बॉक्स में उत्तर आया था और किसी ने नहीं दिया था। तुम सब लोग पहली चीज़ तो जो होमवर्क दिया करो उसका आंसर बताया करो कमेंट बॉक्स में, जो भी आया करे गलत सही, लेकिन बताया करो उसका आंसर, एटलीस्ट आंसर आ क्या रहा है बताया करो सब लोग। क्योंकि एक लड़के ने बताया था, देखा था, और किसी ने उसका जवाब नहीं दिया था। तो सभी लोग सवाल जो है उसे लगाया करो होमवर्क वाले। ठीक है दोस्तों। तो हम बोर्ड मास के बारे में पढ़ा रहे थे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन हो भी गए थे। तो देखते हैं, जो होमवर्क दिए थे आज उसका डिस्कशन कर लेते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? 1800 डिवाइड बाई 20 गुणे मंजिला ब्रैकेट 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12, इसी का बताना था मान बताना है। ये हमारा होमवर्क का पहला क्वेश्चन था। कुछ दोस्तों ने लगाया था, इसका जवाब दिया था। तो एक लड़के का आया था, उसका आंसर सही आया था, और किसी ने इसका आंसर लगाया नहीं, और जो लगाया भी होगा तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर उसने बताया नहीं था। तो जो भी लगाया करो, जो भी आंसर आया करे, गलत आए सही आए, वो कमेंट बॉक्स में बताया करो। एटलीस्ट कम से कम लगेगा कि हाँ हम सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। अगले दिन क्लास में तो डिस्कस कर ही लेंगे हम कि वो सवाल सही है या गलत है। सही होगा तो या हम बता देंगे उसका आंसर सही क्या होगा। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा। हमारा था, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? वी बोर्ड मास के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा क्या था? वी से वेनो कॉलम जो था बार ब्रैकेट्स, इसमें कहीं भी बार ब्रैकेट्स नहीं आ रहा। फिर हमारा क्या था? बी से ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट देखो उसमें आ रहा, मंझला ब्रैकेट आ रहा है और छोटा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट आ रहा। तो पहले सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, 12 से हम 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12 से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6, और 24 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 12। तो देखो छोटा ब्रैकेट यहाँ का सॉल्व भी होगा, छोटा ब्रैकेट यहाँ का सॉल्व हो गया, और 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। तो 12 6 18, तो ये इतना मतलब हल करके कितना आ गया? 18 आ गया। तो देखो 1800, इतना हल करने में 18 आ गया। अब देखो, तो ये हमारा समझ लो पूरा ब्रैकेट हल हो गया। पूरा ब्रैकेट हल होने के बाद क्या आ गया? 18 आ गया। तो इतना हम लिख देंगे 1800 भागे 20 और गुणे 18 लिख दिया। देखो ब्रैकेट हल हो गया। ब्रैकेट होने के बाद ऑफ नहीं है कहीं पे, कोई मतलब नहीं उसे। डी से डिवीजन, अब हम करेंगे डिवीजन। 1800 को हम 20 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1800 को हम 20 से भाग करेंगे तो 90 बार जाएगा। 2 9 18 कट जाएगा, फिर कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब 18 और 90 का गुणा कर लो। 18 शून्य शून्य और 18 नवैया 162, तो 1620 इसका आंसर आएगा। जिन दोस्तों का आंसर 1620 आ रहा था उसका आंसर बिल्कुल सही है। ये आएगा हमारा आंसर 1620। अगला देखते हैं।
48 गुणे 4 माइनस 16 गुणे 6 20 गुणे 3 प्लस 1/4 गुणे 48 का 3/4। ये क्वेश्चन था हमारा। इसका आंसर तो किसी ने नहीं बताया था। पहले वाले का आंसर तो एक लड़के ने बताया था, इसका आंसर तो किसी ने नहीं बताया। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो वेनाकुलम ब्रैकेट्स कोई है नहीं, ब्रैकेट्स भी इसमें कहीं है नहीं, ऑफ भी ऑफ है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और एडिशन नहीं है, एडिशन है, और सब्ट्रैक्शन भी है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये इतना वाला हल करेंगे। तो हल करेंगे, 48 को 4 से गुणा करेंगे, 4 8 32 को 2 3 आएगा, और 4 चौको 16 और 3 19 माइनस 16 छंग 96, ये 96 हो गया। और 20 नहीं कितना हो गया, 60 हो गया, प्लस 4 1 कम 4 12 चौक 48 होता है ना, ये हो गया 12। और इधर का कितना है, 3/4। अब 192 में से 96 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 का 6 बचा, यहाँ बचा 18, 18 में से 9 गया, कितना बचा यहाँ पे 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसको हल कर 60 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 72, और का 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो, का मतलब होता है गुणा ही करना। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16 24 हुआ, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, ये 24 से कट गया, कितना आ गया, एक आंसर आ गया। तो दूसरे वाले का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लेना सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात गुणे 7 का 3/3 माइनस 14 गुणे x बराबर 7, इसका बताना है आंसर कितना होगा। तो ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे का आया है, तो सबसे पहला काम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 गुणे 3 सते 21, 3 सते 21 का वाला सॉल्व हो गया। फिर क्या बचा, भागे 3, 3 सते 21 फिर बचा भागे 3, माइनस कितना हुआ 14 गुणे x बराबर 7। अब देखो जो डिवाइड वाला उसको सॉल्व करेंगे। ये देखो 21 को 3 से भाग लगाओ, 3 सते 21, 7 आया, 21 को 3 से डिवाइड करो 7 आएगा, 7 सता 49, और माइनस 14 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x बराबर 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 49 इधर देखो प्लस में है, बराबर कुछ पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 14x बराबर 7 माइनस 49। अब माइनस का 14x बराबर, अब देखो 49 से 7 घटाओ कितना बचेगा, 42, माइनस का 42 बचेगा ना, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का हम निशान लगाते हैं। तो माइनस का 42, और माइनस से माइनस कट गया। 14 देखो उधर गुणे में है, x के उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42/14, 14 तियाँ 42, तो x बराबर कितना आ गया 3। जो संख्या x के गुणे में है वो बराबर को उस पार जाती है तो वो बटे में चली जाती है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x बराबर 3। तो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। अगला सवाल देखते हैं फिर हम। अगला भैया सवाल देखते हैं, नेक्स्ट वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 56 प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3 का स्क्वायर, इसका आंसर देना है। तो देखते हैं, 56 वैसे उतार लेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, माइनस 3 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो 56 और प्लस 64, अभी देखो गुणा करना बाकी है ना, मल्टीप्लाई, तो 9 त्रिक 27, बस अब इसको जोड़ लो, 6 4 10, 1 बचा, 6 5 11 1 12, 120 माइनस 27, 120 से 27 घटा दो, 10 से 7 गया 3, और 11 में से 2 गया
तो इसका आंसर कितना आ गया 93। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बॉडमास का रूल। बॉडमास क्या कहता है, सबसे पहले वार ब्रैकेट्स वेनो कॉलम, उसके बाद ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन। तो ना यहाँ पे बार ब्रैकेट्स है, ना यहाँ पे ब्रैकेट्स है, ना यहाँ पे ऑफ है, क्या है डिवीजन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 11 को 11 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 11 को 11 से भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया माइनस, अब 1 इसका हल करने पे 1 आएगा। 11 का 11 से गुणा करेंगे, 11 करेंगे हम 121, इसका आंसर कितना आ गया 121, और प्लस कितना है 11 है। बस 121 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, और कितना घटा देंगे 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 131। तो ये हमारा हो गया आंसर अगले क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो देखो इसमें ब्रैकेट भी आया है, छोटा ब्रैकेट्स भी आया, और कौन सा आया है मंझला ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को, 5/16 प्लस 3/5 और गुणे 15/8। सबसे पहले ब्रैकेट में तो क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो 15/8 को 2/3 से भाग लगाना है। तो भाग के निशान जब गुणे में चेंज होता है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3, और 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना होगा, तो हल करो उसको, 5/16 ये हो जाएगा, प्लस 3/5 कुछ कटने वाला है नहीं तो गुणा कर लेंगे, 15 × 45, और 45 किससे गुणा कर देंगे 3 से, 3×5 15, 1 बचेगा, 3 × 12 13, 135 हो जाएगा। 8 × 40 और 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, 80 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। 80 को 16 से भाग करेंगे, 16 × 5 80 होगा, 5 बचेगा, 5 का 5 से गुणा 50 हम 25 होगा, और प्लस 135 ऐड कर देंगे। तो 135 में कितना ऐड करेंगे 25, तो ऐड करो 5 × 5 10, 0, 3 × 2 = 5 1 6, और कितना बच गया 160, 160/80, 0 से 0 कटा, और 8 दूनी 16। मतलब इतने को पूरा हल किया, तो इतने को हल करने पे कितना आंसर आया हमारा 2। तो देखते हैं 1/2 का 8/5 डिवाइड बाई 11/5 और माइनस इतने को पूरा सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 का 8/5 और डिवाइड बाई 5 दूनी, भाई इसके नीचे तो 1 है ना, 5 दूनी 11 एकम 11 माइनस 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 का 8/5 और डिवाइड बाई 11 से 10 घटाएंगे तो 1 और नीचे बचेगा 5। अब देखो का आया और डिवाइड बाई आया, तो का और डिवाइड बाई से पहले क्या सॉल्व होता है, का सॉल्व होता है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, उसके बाद डिवीजन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8 और 5 दूनी 10 और डिवाइड बाई 1/5। अब 8/10 को 1/5 से भाग लगाना है, तो 8/10 1/5 से भाग लगाने मतलब क्या होता है, भाग का निशान जब गुणे में बदलता है तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 चौके 8। कितना आंसर हो गया 4। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4। दोस्तों अगर इसको चाहो तो और अच्छे से कर सकते हो तुम,
मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना तुमको आता है, जोड़ घटाना इतनी जल्दी फास्ट कर सकते हो, तो तुम लोग यहीं पे करके इसको आंसर को इतना बड़ा खींचने की जरूरत है नहीं। इतना मैंने इसलिए किया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, जो बिगिनर है उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन लगाते कैसे। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। अगला सवाल हम देखते हैं। अब हम सवाल कुछ होमवर्क के लिए दे देते हैं। अब कुछ होमवर्क तुम लोग करोगे सवाल, होमवर्क के लिए देते हैं सवाल। होमवर्क के लिए से सवाल है 2 गुणे 3 भागे 2 का 3 गुणे 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 गुणे 4 डिवाइड बाई 4 का 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 गुणे 4, इसका मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना सब लोग। छः सही 1/8 डिवाइड बाई 5 सही 1/4 भागे 3/7 का 1/2 माइनस 8 गुणे 2/3 भागे 4/5 का 1 सही 2/3। ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों का आंसर कितना आएगा। हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन होते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के नहीं लेके नहीं आते। हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, एसएससी एमटीएस में आया हुआ, सीजीएल में आया हुआ, सीएचएसएल में आया हुआ जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वही सारे क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि एसएससी लगभग जो होता है वो 70% प्रीवियस ईयर पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर ही फॉलो करता है। 20 से 30% जो होते हैं वो नए सवाल देते हैं बस। लगभग 70% प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करता है एसएससी। चाहे कोई भी एग्जाम, एसएससी जीडी का हो, एसएससी एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, 10+2 का हो, जो भी एग्जाम होते हैं लगभग 70% प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर से पेपर से हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे और तुम्हारे पास जो भी बुक हो या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो वहाँ के सवाल हल करते रहना, ठीक है, सरलीकरण के। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दो भाई सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो कोई चीज़ नई चीज़ देखो तुमको सीखने को मिलती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।